नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बात पीएम मोदी के महा पैकेज की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इसके पहले चरण में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था। राहत का ये सिलसिला आज भी जारी रहा। वित्त मंत्री सीतारमण आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तो अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज मिलेगा। बिना राशन कार्ड के भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना फ्री। अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के फंड का ऐलान। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक लोन। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर। पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई गई। मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत दी गई। 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी और साथ ही खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई। हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से स्पेशल पैकेज में इस बार देखा जा रहा है कि कई सारे जो ऐलान है वो ज्यादातर जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके हित में देखे जा रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप है जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को क्रांतिकारी बताया है। खजाना सरकार ने खोला है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। 5 किलो अतिरिक्त राशन और दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा। अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वाले, उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। 2 महीने तक का अगले मजदूरों के राशन का खर्च पूरा सरकार वहन कर रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन देने की योजना बनाई गई है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को, उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। तो आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने के संकल्प को लेकर
जो एक बड़े पैकेज की चरणबद्ध घोषणा हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में आज वित्त मंत्री जी ने दूसरे चरण की घोषणा की। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको सम्मिलित किया। यह पूरी घोषणाएं स्वागत के योग्य हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए आर्थिक मदद करने जा रही है। कांग्रेस सरकार किसानों से किए वादों को पूरा करने जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने जा रही है और इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने जहां अपने सरकार की योजनाएं बताई, वहीं केंद्र सरकार के मेगा आर्थिक पैकेज को लेकर सवाल उठाए। इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की तो न केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों को बड़ी अपेक्षाएं थी। कल उद्योगों के लिए जब घोषणाएं हुई तब लोगों को लगा कि उद्योगों के लिए जब इतनी घोषणाएं हो सकती हैं तो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए भी हमको कुछ पैकेज मिलेगा। लेकिन कल और आज आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जो पैकेज की घोषणा है उसमें लगा कि वो दो हिंदुस्तान को सोचते हैं। कल वो इंडिया के लिए अपनी बात कही, आज हम हमारे गरीब भारत के लिए उन्होंने अपनी बात कही। कल के पैकेज में उन्होंने सब कुछ दिया, आज के पैकेज में उन्होंने केवल कुछ लोन की बात कही। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि गरीबों के लिए केंद्र का स्पॉन्सर्ड योजना है। पुरानी योजनाओं को आपने पैकेज में शामिल कर दिया। आपने कह दिया हम केसीसी बढ़ाएंगे, वो किसानों का अधिकार है, केसीसी को किसान लेता है। आप नहीं भी कहेंगे, अकेले छत्तीसगढ़ में इस साल 3 लाख केसीसी हमारे सरकार ने इस साल बढ़ाया है। आपने कह दिया मई तक हम ब्याज मुक्त करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में यूं भी साल भर ब्याज मुक्त हम लोन देते हैं। और रिवर्स इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिले में फिर सामने आए कोरोना के 4 मरीज। और आपको बता दें, सीएमएचओ ने मामले की पुष्टि की है। संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। तीनों मरीज अस्पताल में भर्ती है। कोरोना पॉजिटिव ये मरीज हैं, सड़क हादसे में घायल होने के बाद भर्ती हुए थे। जिले में 11 पहुंची संक्रमण की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या और 10 एक्टिव केस यहां पर देखे जा रहे हैं। और सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जिले में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। बड़ी खबर सीहोर से, जहां पर एक बार फिर से जिले में हड़कंप है, क्योंकि एक और कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिल गया है और अब कुल संख्या 5 पॉजिटिव मरीजों तक पहुंच गई है। चलिए तो कोरोना से जुड़े इस वक्त की एक और अहम जानकारी, जहां एमपी में 4400 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4400 के पार है। 2200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 236 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले हैं, 2200 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, 96 लोगों की मौत हुई। भोपाल में 900 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले, 35 की मौत हुई और इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी आंकड़ा बढ़ रहा है। एमपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना ने दमोह में भी दस्तक दे दी है। यहां कोरोना का पहला मरीज मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और मरीज के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। तो दमोह से खबर, जहां पर एमपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दमोह में दस्तक दे चुका है। यहां कोरोना का पहला मरीज मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और मरीज के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है कि मरीज कहां गया था, किन किन लोगों से मिला था और ये तमाम एहतियात अब बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे दमोह में अब थोड़ी हड़कंप देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक ग्रीन जोन में आ रहा था। अचानक से एक मरीज मिल जाने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वाला है व्यक्ति जिसका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो अभी बीएमओ के लेवल से पूरे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। कंटामिनेटेड जोन भी घोषित किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा।
सागर में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या 16 हो गई है। वहीं मरीजों में 5 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नया केस पॉजिटिव हुआ है। पहला 24 वर्षीय युवक जो कि भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का कार्य कर रहा है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वह उस युवक का पता नई गल्ला मंडी बिहारीपुर का रहने वाला है। दूसरा वाला व्यक्ति 54 वर्षीय सदर निवासी 11 माहौल का निवासी है और उसमें उनके परिवार में उनका लड़का मुंबई से यहां आने की। तो खंडवा में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को आई मेडिकल रिपोर्ट में एक नया केस फिर से सामने आया है, जो खंडवा के गुलमोहर कॉलोनी का निवासी है। मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद और ये जानकारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को घर से लाकर कोविड वार्ड में भर्ती किया। इन आंकड़ों के साथ ही खंडवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है, जिनमें से 37 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें से एक पॉजिटिव पेशेंट है जो कि गुलमोहर कॉलोनी क्षेत्र का है और बाकी 15 रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार अभी तक कुल 1309 रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हो चुकी हैं और कुल 81 पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं खंडवा में। कितने के डेथ हो गए, कितने रिकवर हो चुके हैं? अभी तक 8 डेथ रिपोर्टेड हैं और कुल 38 लोगों को ठीक करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। रीवा में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। चारों मरीज एक ही परिवार के हैं, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है और चारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 हो गई है। इन मरीजों को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। वहाँ पे 4 केस पॉजिटिव कल रात के रिपोर्ट आई, उसमें पाए गए हैं। एक्चुअली ये केस सूरत से आए थे और ये 7 तारीख को रीवा आए थे। 7 के बाद ये इनकी जांच हुई थी, उस समय कोई तकलीफ नहीं थी तो इनको घर भेज दिया गया था और इसके बाद फिर से जानकारी मिलने पर दोबारा इनका मतलब सैंपल लिया गया। पहले सैंपल नहीं लिया गया था, केवल स्क्रीनिंग की गई थी। सैंपल 8 तारीख को लिया गया, मतलब कल 12 को लिया गया था। 12 को सैंपल भेजा गया था, कल 13 को रिपोर्ट आई जिसमें और इंदौर के लिए राहत भरी खबर है। आज 3 अस्पतालों से 57 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कोरोना के 1100 मरीज ठीक हुए हैं। 50% से के करीब रिकवरी रेट पहुंच चुका है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में भी अब थोड़ी सी राहत है। लेकिन मरीजों की ओर बढ़ने की वजह से अभी हड़कंप की स्थिति तो देखी जा रही है, रेड जोन में है भी, लेकिन 1100 मरीज ठीक हुए हैं। और इंदौर से खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इंदौर की तैयारी तेज है। कोविड के मरीजों के लिए बना 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 30 मई तक शुरू हो जाएगा अस्पताल। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने निरीक्षण किया और जाना कि किस तरीके के इंतजाम यहां पर बनाए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच 2 अन्य जिले से भी राहत भरी खबर आई है, जहां राजधानी भोपाल से 30 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं। सभी मरीजों का चिरायु अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। वहीं अब शाजापुर में सभी मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद अब शाजापुर जिला कोरोना फ्री जिला बन गया है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रतलाम से राहत भरी खबर आई है, जहां कोरोना के 4 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी डॉक्टर्स की और जो हमारी नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, इनकी टीम को ये पूरा श्रेय जाता है, जो एक्सीलेंट वर्क शुरुआत से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं और इनका पूरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई है। प्रतिदिन ये पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। जो हमारी वाईसी हैं शिराली जैन, वो भी बहुत मेहनत करती हैं।
लास्ट वीक से उन्होंने यहाँ पे जो हमारे अंदर पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए योगा इत्यादि एक पूरा डेली स्केड्यूल, उनका डाइट प्लान, ये सब कुछ चीज़ें प्लान करी है। तो कुल मिला के इसमें देखा जाए तो निश्चित रूप से टीम का योगदान बहुत है, और मैं साथ में ये जो हमारे वॉरियर्स हैं जो इस वायरस को हरा के जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने शुरुआत से अंत तक अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखी है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ा सावधानी बरतें और साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान दें, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। हमको यही सिखाया गया यहाँ पे कि कोरोना के लिए कैसे क्या लड़ना चाहिए, कैसे रोज़ पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ व्यवस्थित, गोली दवा भी दी इन्होंने। इससे डरने की जरूरत वो नहीं है, लेकिन क्या है कि सावधानी बरतनी चाहिए। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, और इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम प्रियंका है और मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम दूर दराज के इलाकों में अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करें। मेरा नाम राहुल गोस्वामी है, मैं सागर से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि गांव में सैनिटाइजर के अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रूबी हजारीबाग के गांव से बोल रही हूँ। क्या ऐसा कोई घरेलू पदार्थ है जो साबुन और सैनिटाइजर की जगह इस्तेमाल किया जा सके? हाँ, देखिए, गाँवों में एक तो राख होती है, दूसरा जो है गाँवों में जो है रीठा होता है। रीठे का झाग साबुन से भी अच्छा झाग होता है। तो आप अल्कोहलिक सैनिटाइजर के चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ रीठे का झाग रखिए, रीठे को भिगो के रखिए, उसका शैम्पू टाइप का झाग होता है, बहुत ही नफीस झाग होता है। जिन लोगों को इसका तजर्बा है, मेरी बात उनकी एकदम समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मिट्टी से भी हाथ धो सकते हैं और राख से भी हाथ धो सकते हैं। ये बिल्कुल उन इंटीरियर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। हाथ को साफ रखना है और सरफेस टेंशन के ज़रिए वायरस को मारना है। और बल तो जहाँ हम राख की और मिट्टी की बात कर रहे हैं वहाँ इस वायरस का संक्रमण जाएगा ही नहीं। और जहाँ अगर आप गांव में बात कर रहे हैं कुछ साइंटिफिक चीज़ की, तो वो रीठे का घोल है, रीठे का पानी है, उसको रखिए तैयार, उससे धोइए। वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है और सैनिटाइज़र भी है। और अगर साबुन मिल जाए, साबुन के पानी के साथ तो सबसे अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और खाने में हल्दी है, दालचीनी है, अदरक है, प्याज है और कलौंजी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें तो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।